वृश्चिक राशि वालों 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों को, संपत्ति से रिलेटेड लेन देन को और आपके घर की सुख शांति को प्रभावित करेगा। ये जो ग्रहण योग है ये पंच ग्रह योग का भी निर्माण कर रहा है, जिसके कारण इसका जो प्रभाव है सूर्य ग्रहण का वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये ग्रहण का प्रभाव क्या आपके ऊपर पड़ने वाला है और साथ के साथ एक आपको मैं उपाय भी दूंगा जिससे इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव आने वाले 15 दिनों के अंदर जो है स्ट्रांगली आपके ऊपर नहीं पड़े, पॉजिटिव चीज आपके लाइफ में हो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पंचग्रह योग है 17 फरवरी को जो बन रहा है ये चौथे घर में आपके 4th हाउस में बन रहा है। अगर हम गोचर की बात करें और ट्रांजिट्स की बात करें तो पहले हम नक्षत्रों को देख लेते हैं। बृहस्पति देव जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में ही है। मंगल धनिष्ठा के नक्षत्र अपने ही मंगल के नक्षत्र में है। शनि जो है अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अपने ही नक्षत्र के अंदर है। केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र जो है आप देखेंगे 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, बाकी तीनों ग्रह अपने अपने नक्षत्र में अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। राहु राहु के नक्षत्र में सद्विषा नक्षत्र में, शुक्र भी सद्विषा नक्षत्र में यानी राहु के नक्षत्र में, और बुध जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। चंद्रमा और सूर्य ये धनिष्ठा नक्षत्र में, ये मंगल के नक्षत्र में है। तो जो आपका जो ग्रहण बन रहा है वो बेसिकली मंगल के नक्षत्र में बन रहा है और मंगल आपके 3rd हाउस में है। मंगल आपका लग्नेश भी है। तो इसका सबसे पहला क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य को लेकर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है। हो सकता है आप घर की जिम्मेदारियों के कारण या दौड़ भाग के कारण आपके खुद के स्वास्थ्य पे इसका असर पड़े, ये चीज इसमें फर्स्ट आती है। इसके बाद ये पंचग्रह योग आपके 4th हाउस में क्योंकि पड़ा हुआ है और 4th हाउस जो होता है वो हमारी संपत्तियों से रिलेटेड वाद विवाद या कोई भी मैटर, हमें कुछ बेचना है कुछ खरीदना है, ये सब बात को इंडिकेट करता है और हमारे घर की सुख शांति को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि ये बड़ा स्ट्रांगली है और ये इतना ज़्यादा बेटर मुझे दिख नहीं रहा, ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं दिख रहा कि ये बहुत शानदार हो। बुध का जो यहाँ बैठना है ये सुख शांति को और गड़बड़ करता है और मुश्किलों में लाता है। और बृहस्पति हालांकि इस कॉम्बिनेशन को देख रहा है तो ये थोड़ा सा राहत भी दे रहा है, लेकिन ये उस लेवल पे राहत नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। इसलिए आप ग्रहण से अगले 15 दिनों के अंदर आप किसी प्रकार से संपत्ति संबंधित कोई मैटर हो तो उसको आप टाल दें, उसको आगे खिसका दें। पहली बात तो ये है। इसके घर में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस की बात है तो उसको टॉप प्रायोरिटी दे दें आप, क्योंकि हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम जो हेल्थ की है वो बड़ी बन जाए और मुश्किलों में बन जाए। लंबी दूरी की यात्राओं को भी आप अवॉइड करें, घर के मैटर्स को आप प्रायोरिटी दें, ये इस बात को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो फिर आप इस ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इससे आप बच जाएंगे। जैसे मैंने आपको हेल्थ की चर्चा करी ली कि हेल्थ में आपकी स्वयं की हेल्थ और परिवार में खासकर पेरेंट्स की हेल्थ को लेके कोई ना कोई समस्याएं हो सकती हैं, मदर की हेल्थ को लेके कोई ना कोई समस्याएं हो सकती हैं। कैरियर को लेके ये बहुत मुश्किल नहीं दिख रहा, केवल यात्राएं दिख रही हैं और इसलिए आपका फोकस घर के मैटर्स पे ज़्यादा होगा, करियर के मैटर्स पे थोड़ा कम होगा। इसलिए करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ आने वाले नहीं हैं। वेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो वेल्थ मैटर में खासकर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं उसके अंदर आपको उस डिसीजन को पेंडिंग करना है, हमें उस डिसीजन को खिसकाना है आगे, तो आपका ठीक रहेगा। पोस्टपोन कर दें जितने भी लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं। रिलेशंस के लिए ये जो टाइम है ये सिर्फ जिम्मेदारियों का टाइम है। आपको अपने घर की जिम्मेदारियों पे ज़्यादा फोकस करना होगा, बच्चों की जिम्मेदारियों पे फोकस करना होगा और आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है उससे रिलेटेड भी जिम्मेदारियों पे फोकस करना होगा। एक तरह से आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर होगा।
तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि कैसे ये ग्रहण 17 फरवरी को जो आ रहा है, ये आपके जीवन में प्रभावित करेगा। जो मूल बात एक और है कि जो 17 फरवरी को जो ग्रहण हो रहा है, ये हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये व्यावहारिक जो पक्ष है ग्रहण का, कि मंदिरों में जो पूजा है वो यथावत चलती रहेगी, जैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं वो लगातार वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम कोई भी जो उपाय करते हैं तो उसको हम बेस्ट रिज़ल्ट्स ला सकते हैं, वो उपाय हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, ग्रहण के दिन जो है अमावस्या और प्रतिपदा के बीच में ग्रहण हो रहा है, तो ये जो ग्रहण है और अमावस्या प्रतिपदा की एक तिथि अमावस्या से गुजर के प्रतिपदा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें ग्रहण हो रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये शानदार कॉम्बिनेशन है किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए। चाहे वो आप मंत्र साधना करो या किसी प्रकार का पूजा पाठ करो, उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है। हज़ारों गुना इसका बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलता है। तो आपको इस दिन क्या करना है, क्योंकि 4th हाउस में राहु है और ये सारे फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना है। दुर्गा कवच का कम से कम 5, 7, 11 या 21 पाठ आप करें इस दिन। इस दिन किया हुआ पाठ आपको हज़ारों गुना ज़्यादा रिज़ल्ट देगा और आपके पहले से घर में अगर कोई विपत्ति है, तो वो विपत्ति का निवारण अपने आप हो जाएगा। इतना पावरफुल डे है, इस दिन पाठ करना सबसे बेस्ट है। तारीख आप बिल्कुल नोट कर लें, मैं बार-बार बोल रहा हूँ 17th ऑफ फरवरी। इस दिन ही करना है, इसके आगे या पीछे नहीं, 16 या 18 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्रहण का दिन ही सबसे पावरफुल दिन होता है। उस दिन कॉस्मिक डोर्स खुल जाते हैं और हमारा जो पितरों से और जो कुलदेवी से जो इंटरेक्शन होता है, वो बहुत ईज़ी हो जाता है। वो हमारे सुनने आते हैं, हमारे पास बैठे होते हैं। और ये सारे ग्रह आप देख रहे हैं, मंगल, शनि, बृहस्पति, ये अपने-अपने नक्षत्र में हैं, तो पितरों से जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, आपकी कुलदेवी और आपके पितर आपको सुनने ज़रूर आएँगे। आप जब भी उनसे सहायता प्राप्त करेंगे, वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों का ग्रहण का रिज़ल्ट आने वाले 15 दिनों में कैसा रहेगा। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको भी जॉइन करें। आप कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक पिन कर दूँगा, आप उस लिंक से आप जॉइन कर सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत प्यार देने के लिए और सहयोग करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्ते।